नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूं कि आपको जो मार्जिन मनी का जो लाभ मिलता है ना, सीमांत राहत का जो लाभ मिलता है वो कैसे मिलेगा। बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूं। कितनी अधिकतम आपकी आय होगा तो आपको मार्जिन मनी का लाभ मिलेगा वो भी बताने वाला हूं। लेकिन मैंने यहाँ पर जो आयकर भरा है वो 7,53,928 रुपए का भरा है। तो आपका राशि अधिकतम कितना होगा जिस पर आप मार्जिन मनी का लाभ ले सकते हैं। और याद रखिए, यदि आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो भी आपको, यदि आपका जो आय है, सालाना आय जो है 7.5 लाख तक है या फिर 7 लाख है ना 77,770 रुपए तक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना है। यदि आपका जो आय है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर 7,77,770 रुपये, यहाँ पर देख लीजिएगा, यदि आपका आय जो है 7,77,770 रुपये तक है, याद रखिएगा इतना है, तो आप जो है नई आयकर गणना के आधार पर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है मार्जिन मनी का। लेकिन यदि आपका जो आय है 7,77,770 रुपए से अधिक हो जाता है तो आपको मार्जिन मनी का लाभ नहीं मिल पाता है। कैसे, देखिए यहां पर जो हम आपको तरीका बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे ये मैंने अपना आयकर भर रखा है। अब देखिए, सबसे पहले यदि आप जो है नई आयकर गणना के आधार पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहां पर जो राशि आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना, जो आपका सालाना आय है उसमें आपको केवल 50,000 का जो मानक कटौती मिलता है उसमें आपको छूट मिलेगा। तो जैसे ही मानक कटौती को आप यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपका जो आयकर योग्य राशि है, नीचे में देखिए, यहाँ पर मैं ले आता हूँ, आपका जो कुल आय है वो ऊपर में दिख रहा है 7,53,928। अब इसमें 50,000 आप माइनस करेंगे तो आपका जो आयकर योग्य राशि है वो हो जाएगा 7 लाख, ठीक है, 3,928 रुपये। अब इसी का हमें टैक्स कैलकुलेशन करना है। इसके अलावा यदि अन्य स्रोत से आपका कोई आय है तो उस आय को यहाँ पर जोड़ना होता है, और ये कंडिका लिखा हुआ है तो हमें अन्य स्रोत से कुछ भी आय नहीं होता है। उदाहरण के लिए तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं जोड़े हैं, तो हमारा कुल सकल आय जो लिखा हुआ है 3, 4 और 5 लिखा हुआ है, इसमें हम 7,03,928 रुपये लिखेंगे। उसके बाद नीचे में देखिए, अगर आपने कुछ पेंशन, राष्ट्रीय बचत पेंशन लिखा हुआ है, ये है, तो यहाँ पर आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत हमने कोई भी लाभ नहीं लिया हुआ है तो उसको हम माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, हमारा जो आयकर योग्य राशि है वो है 7 लाख, आयकर योग्य राशि 7,03,928 रुपये। अब इसी का हमें क्या करना है, इस कैलकुलेशन के आधार पर, ये जो स्लैब दिया हुआ है उसके आधार पर कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले देखिए, 3 लाख तक तो आपको शून्य कैलकुलेशन करना है, 0% करना है, तो अर्थात शून्य, कुछ भी रुपए नहीं आएगा। उसके बाद 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक का अगर आपका राशि है, उनका हमें क्या करना होगा, 5% आय निकालना होगा, आयकर निकालना होगा। तो 3 लाख का 5% निकालेंगे तो 15,000 होगा। उसके बाद चूंकि आपका जो राशि है 7,03,928 रुपये है, जो कि 6 लाख से अधिक है और 9 लाख से कम है, तो हम क्या करेंगे, अधिकतम 7,03,928 में 6 लाख को घटाएंगे तो जितना अंतर की राशि आएगा उसका हम 10% निकालेंगे। तो वो 10% निकालेंगे तो यहाँ पर राशि कितना हो जाएगा, 10,393 रुपये। उसके बाद हमारा राशि जो है अधिक नहीं है, हमारा राशि तो खत्म हो चुका है, इतना ही है। तो इतने का हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन हमने जो किया वो राशि कितना आ गया, इनको जोड़ेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 25,393 रुपये, ठीक है। अब ये जो 25,393 रुपये है, यहां पर आपको ध्यान से सीख लेना है कि सीमांत राहत का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, मार्जिन मनी का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो कंडिका लिखा हुआ है ना, इस कंडिका को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो कंडिका लिखा हुआ है यहां पर, है ना, इसमें ऐसे करदाता जिनकी कुल आय रुपए 7 लाख तक हो तो उनको 25,000 का छूट मिलता, लेकिन, है ना, ये कौन सा छूट मिलता, धारा 87A के तहत। लेकिन यदि आप मार्जिन मनी का लाभ लेना चाहते हैं तो मार्जिन मनी का लाभ लेने के लिए यहाँ पर देखिए 115 BSC, है ना, एक के तहत आपको छूट मिलेगा। वो छूट मिलता कैसे है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो आयकर जो कैलकुलेशन आपने किया है, यहाँ पर जो आपने आयकर कैलकुलेशन किया है उस राशि में आपका जो राशि है, टोटल आयकर योग्य राशि है, वो वास्तव में 7 लाख से कितना अधिक था। देखिए आपका जो राशि है, यहाँ पर देखिए, ये जो राशि है हमने जिस पर आयकर का गणना किया है वो 7 लाख से कितना अधिक है,
तो हमारा जो राशि है वो 7 लाख से कितना अधिक है, 3,928 रुपये अधिक है। और यहाँ पर जो हमारा कैलकुलेशन आया है वो है 25,393 रुपये। तो यहाँ पर जो कंडिका लिखा हुआ है ना, इस कंडिका के आधार पर मार्जिन मनी का लाभ आपको कैसे मिलेगा, तो ये जो राशि दिख रहा है जो 7 लाख से अधिक है, ठीक है, तो 7 लाख से अधिक कितना है हमारा, 3,928 रुपये। इतना तो समझ आ गया होगा। तो ये 3,928 रुपये को ही आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपका आय आया है आयकर 25,393 रुपये में उसको माइनस करेंगे। तो जैसे ही आप 25,393 रुपये में, है ना, यहाँ पर देखिए इसको मैं गायब कर देता हूँ। मान लिया जाए हम क्या करते हैं 25,393 रुपये, ये हमारा क्या है, कुल आयकर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा 7 लाख से अधिक राशि था, तो 3,928 रुपये था, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये जो राशि हमारा आया है, यही क्या है, इतने राशि का हमें छूट मिलने वाला है। याद रखिएगा, जितना आपका राशि होता है अधिक 7 लाख से, उतने राशि को आपने जो टैक्स कैलकुलेशन किया है यहाँ पर, उसमें माइनस करना होता है। माइनस करने के बाद जितना राशि आया है यहाँ पर, इतने राशि का हमें छूट मिलने वाला है आयकर में। अर्थात हमने एक बार तो घटा लिया इस राशि में, याद रखिएगा, यहाँ पर जो राशि था अधिक राशि, 7 लाख से अधिक राशि, उसको हमने यहाँ पर घटाया। घटाने के बाद हमारा उत्तर यहाँ पर आया, ठीक है। अर्थात इतने राशि का हमें छूट मिलने वाला है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका 25,000, ठीक है, यहाँ पर जो आपका 25,393 रुपये है, इसमें आपको कितने रुपए का छूट मिलेगा, 21,000, है ना, 465 रुपये। तो कुल इतने राशि का हमें छूट मिल रहा है। तो इसको हम घटा देंगे और उतना ही टैक्स हमें पटाना पड़ेगा। तो हमें टैक्स के रूप में कितना राशि पटाना पड़ रहा है, 3,928 रुपये, ठीक है। तो ये 3,928 रुपये का जब हम कैलकुलेशन करेंगे, टैक्स पटाएंगे, उस राशि को, उसी राशि का हमें क्या निकालना होगा, हेल्थ का और स्वास्थ्य का 4% जो हम निकालते हैं प्रतिभार, है ना, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अधिभार जो निकालते हैं 4%, उसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 157 रुपये। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, है ना। याद रखिए, आपका जो आयकर योग्य राशि है वो 25,393 आया था, उसमें हम मार्जिन मनी का लाभ ले रहे हैं। तो मार्जिन मनी का लाभ कैसे लेते हैं, आपका जो 7 लाख से अधिक राशि है उसको आपको माइनस करना होता है। आपका आयकर जो जितना आया था, आयकर गणना आपने जो किया था उसमें हमने माइनस किया, तो 21,465 आया। अब इस 21,465 को हम 25,393 में घटाएंगे तो हमारा जो राशि आएगा उतना ही टैक्स हमें क्या करना होगा, पटाना होगा। तो इस प्रकार मार्जिन मनी का कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इसी जगह यदि आपको क्या करना है, आपका अधिकतम आयकर, है ना, 7,77,000, ठीक है, 770 रुपये है। तो इसमें हम, ये तो टोटल क्या है, हमारा कुल आय है, इसमें आयकर योग्य राशि कितना हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, 50,000 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 50,000 घटाएंगे ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना, ये 2 आ जाएगा, मतलब 7,27,770 रुपये। इतने का हम कैलकुलेशन करते तो इतने तक का हम करते तो हम मार्जिन मनी का लाभ ले सकते हैं। लेकिन राशि अगर इनसे ज़्यादा हो जाता, आयकर योग्य राशि कितना होना चाहिए, 7,27,770 रुपये होना चाहिए। अगर ये 7,27,770 रुपये की जगह 780 रुपये भी हो जाता है या फिर 790 रुपये भी हो जाता है, तो हमें इस प्रकार लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब बाकी जो है नीचे मैं बता देता हूँ, नीचे आप देख सकते हैं पूरा जानकारी यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे आपको कैलकुलेशन करना है। अब अगर आपने किसी प्रकार का अग्रिम कटौती करवाया होगा तो उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पर अग्रिम कटौती के रूप में पूर्व में ही मैंने पहले से 10,000 कटवा रखा था कि कितना आय कटेगा, क्योंकि इस बार ये कंफर्म नहीं था कि हमारा कितना TA जो है बढ़ने वाला है ना। तो उस आधार पर मुझे पता था कि मैं इस बार टैक्स पटाने वाला हूं, तो मैंने पहले से ही 10,000 कटवा रखा था। लेकिन चूंकि DA जो है उतना पर्याप्त नहीं मिला, आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो माइनस दिखाई दे रहा है, ये जो हम ITR भरेंगे ना, तो हमारा पैसा जो है क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि हमने अधिक कटवा दिया है। हमको पटाना था 4,080 रुपये लगभग 85 रुपये, और हमने दे दिया है 10,000। तो ये जो अंतर की राशि है उसको मैंने यहाँ पर माइनस के रूप में लिख रखा है। ये राशि हमें वापस हो जाएगा जब हम ITR फॉर्म भरेंगे जुलाई या अगस्त में, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसी के आधार पर आप क्या करेंगे, फॉर्म 16 भरेंगे। तो ये फॉर्म 16 को आप यहां पर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं फॉर्म 16 कैसे भरते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं
फॉर्म 16 मैंने ओपन कर रखा है। अब इसमें बेसिक जानकारी भर लेने के बाद आपको क्या करना है, नीचे कौन कौन से कॉलम को भरना है उसको मैं आपको बहुत ही सरलता से बता रहा हूं। नीचे आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो देखिए यहां पर आपको क्या क्या भरना है उसको तो आप बिल्कुल वीडियो को यहीं रोक करके देख सकते हैं। ये सब चीजें बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो को पूरा चला देता हूं। आप लोग को जहां पर देखना होगा उसको आप रोक करके इस प्रकार भर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी जानकारी होता है। ये देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार भरना है, माइनस कर लेना है। ये देखिए पूरा कैलकुलेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको आप वीडियो को यहीं रोक करके क्या कर सकते हैं, पूरा समझ सकते हैं। और ये टोटल आपका जो आयकर की गणना जो है कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में यहाँ पर माइनस राशि हमने यहाँ पर लिख दिया है, और यहाँ पर आपने कौन कौन से माह में कितना राशि कटवाया है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बाकी जानकारी तो आप बहुत आसानी से भर सकते हैं। निश्चित रूप से यह वीडियो मैंने केवल इसलिए बताया है ताकि कई लोग जो है मार्जिन मनी के बारे में कंफ्यूज थे कि कहाँ पर हमको मार्जिन मनी का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर मैंने पूरा मार्जिन मनी का कैलकुलेशन, सीमांत राहत पर कैलकुलेशन कैसे करते हैं बता दिया है। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं एक और बेहतर नोटिफिकेशन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।